What is API 3? Why it is so important? What is there which is so potential? What is there which is so important about API 3? So friends, today we are going to discuss about API 3 and this is the Himalayan Guru official YouTube channel. I welcome you to this video. Let's start with the topic which is API 3 crypto and API 3 coin जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. The Web3 API economy, why it is so called economy is in existence and why it is so important in respective to the investor per se and in respect to the project per se. So both the conditions have to be understand in the first instance. So हम इस चीज को लेकर आज बात करने वाले हैं, समझेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है. एक थोड़े से टेक्निकल जार्गन्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस चीज़ को समझा सकूँ. सबसे पहले देखते हैं कि ये Web3 API क्या है और ये पूरा API 3 प्रोजेक्ट किस बारे में है. यहाँ पर दोस्तों API 3, अब दोस्तों API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. फ्रेंड्स, अब इसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसे API कहा जाता है, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहां पर यह डिस्क्राइब किया जाता है कि दो एप्लीकेशन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं. सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे बात कर रही है, वो इस चीज को यहाँ पे दर्शाता है. फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, जहां तक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की बात की जाए, एंड API अलाउज यू टू कनेक्ट विद योर एक्सचेंज, यानी कि आपको आपके एक्सचेंज से वो कनेक्ट करती है. एक आपको रियल टाइम मार्केट डेटा प्रोवाइड करती है. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं मैं, WazirX पे आप ट्रेडिंग करते हो, आपको वहां पर वो API उस एक्सचेंज से आपको मिलवाएगी, उस एक्सचेंज से आपको कनेक्ट करवाएगी. उस रियल मार्केट में क्या हो रहा है, जो मार्केट में डेटा आ रहा है, वो डेटा आपको वहां पे प्रोवाइड करेगी. मेक्स ट्रेड एंड मैनेज योर अकाउंट. तो यहां पर API का क्रिप्टो में बहुत बड़ा योगदान है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा. नाउ API 3 अगेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन डिसेंट्रलाइज्ड APIs, यानी कि DAPIs एग्रीगेट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट डेटा प्रोवाइडर. यानी यहां पर API 3 को दोस्तों DAPIs भी कहा जाता है. DAPIs का दोस्तों यहां पे मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि यहां पे डिसेंट्रलाइज को इन्होंने जोड़ दिया है और उसी हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट को यहां पे आपको समझा के बता रहा हूं मैं कि कैसे ये काम करता है. यहां पर API 3 जो है आपको थर्ड पार्टी डेटा टेम्परिंग से बचाएगा. पहली बात, एलिमिनेट करता है रेंट सीकिंग मिडलमैन, यानी कि यहां पे जो मिडलमैन होता है एक्सचेंज और आपके बीच में, उसको यहां से हटा देता है. होगा क्या उससे? अल्टीमेटली पुटिंग मोर रेवेन्यू डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ API प्रोवाइडर्स. तो जहां पर API प्रोवाइडर्स आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको यहां से रिवॉर्ड दे दिया जाता है, क्योंकि रेवेन्यू भी उन्हीं को ही मिलना चाहिए जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. दीज आर द API प्रोवाइडर्स जिनको यहाँ पे रेवेन्यू डायरेक्टली मिल जाता है. सो इट्स एन एग्रीगेट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट पार्टी डेटा प्रोवाइडर, यानी कि पहली पार्टी से डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे, मिडलमैन को यहाँ से हटा देंगे, रिस्क कम हो जाएगा डेटा टेम्परिंग का, और जो रेंट सीकिंग मिडलमैन है वो यहाँ से हट जाएंगे. तो दोस्तों API 3 यूं कह लीजिए DAPIs यहाँ पे इस तरीके से काम करता है. इनकी वेबसाइट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वही चीज हमने लिखी हुई है कि क्रिएट ट्रस्टलेस एप्लीकेशंस दैट इंटरेक्ट विद वेब APIs. First party oracles are the next generation technology to access off-chain data. So API 3 is leading the movement from legacy third-party oracle network to first-party oracle solutions that deliver more security, efficiency, and data source transparency. These are the three things which matters a lot in this particular project. So we need to understand that APIs matters a lot in terms of crypto trading, cryptocurrency, और जहां तक पूरा crypto space की बात आती है तो बहुत बड़ा किरदार यहाँ पे ये लोग निभा रहे हैं APIs की, जहां मैं बात कर रहा हूँ. Oracle extractable value, ये Oracle extractable values क्या होती हैं? बिकॉज मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू जिसे MEV कहा जाता है इज अ हिडन फी ऑन ब्लॉकचेन यूजर्स, यानी कि ऐसी फीस है जो हम लोगों को समझ में नहीं आती कि कौन से कहां से कट रही है. सो दिस हिडन फी ब्रिंगिंग इन रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ 1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन के एक्सेस ही आपको देखने को मिल जाएगी. यहीं पे Oracle extractable value which is OEB in an addition to API 3 data feeds that positions DApp to gain from the MEV opportunities they generate. तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे MEVs जो हैं DApps को रिटर्न की जा रही हैं. तो इसी DApps के मद्देनजर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एक हिडन फी ब्लॉकचेन यूजर्स को लगती है, वहां OEB अपना परचम लहरा रही है. सो Web3 APIs, यानी कि call any web API directly from a smart contract. So data feeds bring globally identical data stream to smart contract, but for Web3 to thrive, it also needs context-specific APIs and off-chain services. So Airnode delivers both by allowing web APIs to be called directly from smart contract, introducing Web3 APIs. यहाँ पे एक अगर आपको वेब APIs की मैं बात करना चाहता हूँ
तो एयर नोड यहाँ पे ऐसा इन्होंने इजाद किया है विच डिलीवर बोथ बाय अलोइंग वेब एपीआईज टू बी कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूसिंग वेब 3 एपीआईज की यहाँ बात हो रही है। द एपीआई 3 अलायंस, अब इसका अलायंस क्या कहता है? अलायंस यही कहता है कि इट्स द बिगेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस सिंस द वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब जब शुरू हुआ था इंटरनेट में तब चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। फिर 2 आया, चीजें थोड़ी हल्की सिंपल हुई। अब 3 आने से, जिसे हम कहते हैं वेब 3 आने से आपको बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जो इंटरनेट की एक छवि है वो आपको यहाँ पे पूरी बदलती नजर आने वाली आने वाले समय में। द एपीआई 3 अलायंस चेंजेस दैट एंड, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वेब 3 को ये पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं और वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। Airnode is a Web3 middleware that connects web APIs directly to smart contract, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करने के लिए एयरनोड की जरूरत पड़ेगी, जो एयरनोड इन्होंने यहाँ पे विकसित किया है। ब्लॉकचेन बेस्ड Web3 एप्लीकेशंस हैव बीन लिमिटेड बाय देयर इनएबिलिटी टू यूज रियल वर्ल्ड डाटा एंड सर्विसेज, सो एयरनोड इज अ स्टैंडर्ड एपीआई कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल, यानी कि एक स्टैंडर्ड एपीआई कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल आपके सामने लाया जा रहा है जिसे एयरनोड का नाम दिया जाता है। इसके बाद इसका एक पूरा टोकन है, सूर्य सिस्टम को प्रोजेक्ट चलाने के लिए टोकन है, विच इज API 3 टोकन। So this API 3 token is the fundamental unit of the Web3 API economy. Why? Because staking token grant voting power in the API 3 DAO, enabling you to participate in governance, steer the direction of the project and allocate resources. However, in that particular instance, it earns weekly rewards. यानी कि आपको यहाँ पे weekly rewards मिल जाते हैं। किसके लिए? अगर आप इसको यहाँ पे वोटिंग पावर के लिए स्टेक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने टोकन्स को स्टेक करेंगे, इट ग्रांट्स अ वोटिंग पावर, आपके पास एक वोटिंग पावर आएगी। उस वोटिंग पावर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या डिसीजन को किस तरफ लेके जा सकते हैं। द पोल ऑफ स्टेक टोकन प्रोवाइड कवरेज फॉर Web3 APIs, beacons and DAPIs. Locking tokens allow developer to subscribe to API access. Now this token is the life blood of API 3. जैसे कि मैंने आपको कहा पूरे प्रोजेक्ट को संभालने वाला ये API 3 टोकन है जिसके दम पे पूरा प्रोजेक्ट रन होने वाला है। फिर API 3 DAO है, बिकॉज API 3 इज डिसेंट्रलाइज्ड एट द गवर्नेंस लेवल वेयर इट मैटर्स मोस्ट, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है जिसको काफी तवज्जो यहाँ पे दी गई है। क्योंकि अगर आप एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड Web3 बनाना चाहते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो विदाउट अ DAO वो पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इज द वीकेस्ट लिंक। तो सीधी सी बात है, DAO लाना मतलब यही हो कि आप एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पार्टनर्स बहुत सारे हैं जिसमें मल्टीपल आप इसमें ग्रुप्स देख पाएंगे, ये बहुत ज्यादा इनके पास पार्टनरशिप्स हैं और ये प्रोजेक्ट में बहुत जबरदस्त आपको आने वाले समय में एक चेंजेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इनका ये व्हाइट पेपर है, काफी टेक्निकल जार्गन्स हैं, काफी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो जस्ट आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम आपके सामने में रखा हुआ है जहां पर मिडलमैन को लेके, जहां पर डेटा ब्रीच को लेके, जहां पर सिक्योरिटी को लेके जो बात की जाती है उससे आपको निजात मिलने वाली है और आपके सामने एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में सिस्टम आपके साथ, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपके साथ आया है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें फीचर्ड एपीआईज में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बिटकॉम्बाइन एपीआई देखने को मिलेगा, मेलॉइड एपीआई है, कैटलेक्ट एपीआई है, बर्ड एपीआई है। तो डिफरेंट यहाँ पे एपीआईज Web3 एपीआईज में आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ दोस्तों कुछ टोकनोमिक्स की बात कर लेते हैं। API 3 इज द प्रोजेक्ट नेम, API 3 जो उसका टोकन है उसको भी कह सकते हैं। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 123.19 रिजन बाय 2.66% के हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर यूएस डॉलर की मैं बात करूं दोस्तों तो 1.508 बिनास पे दिख रहा है और 1.506 KuCoin पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म पे आप इसे बाय कर सकते हो। रैंक टोकन 188 है, टोकन जो है 61,970 की वॉच लिस्ट पे देखने को मिलेगा। टोटल सप्लाई की दोस्तों यहाँ बात की जाए तो 114 मिलियन के करीब करीब आपको देखने को मिलेगी। मैक्स सप्लाई भी मेंशन नहीं हुई है, हालांकि वो 100 मिलियन की यहाँ पे बात कर रहे थे जो भी क्लियर नहीं हो पाई है। तो टोटल सप्लाई जो है 114 मिलियन के करीब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वेरीफाइड है विच इज अराउंड 56 मिलियन है। वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में 12.34% के हिसाब से एक ग्रीन अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। मार्केट कैप और फुली डायलूटेड मार्केट कैप भी 2.63 और 2.52% के हिसाब से राइज होती दिख रही, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा को समझते हैं इसके लाइव चार्ट की ओर से। तो जब ये 2020 में इसको शुरू किया गया था तब से लेके दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो काफी सारे इसने यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब यही इन्वेस्टर शो कर रहे हैं कि ये API 3 crypto is a good investment. Why? Potentially, many variables could affect the coin future performance, including mainstream uptake of crypto, competitions from other crypto offering a similar product, and the effectiveness of the
टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टीपल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में ऐसे फीचर लाए जा रहे हैं जो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में आप इजीली देख सकते हो। लेकिन क्योंकि API 3 जो है एक इथेरियम टोकन इसे पावर कर रहा है, यानी कि API 3 प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो इथेरियम टोकन इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ, विच एम्स टू कनेक्ट traditional APIs with the blockchain ecosystem. So API 3 token is used to govern the API 3 decentralized autonomous organization which is DAO and to vote on project upgrades. तो ये जो इसकी विशेषताएं हैं, आने वाले समय में इसका जो ये प्राइस जो आप देख रहे हैं आज की टाइम पे, तो ये काफी अच्छा आपको दिखाने वाला है। लेकिन having said that, based on our tech sector growth prediction, the estimated API 3 price would be between $2.66 to $4.61, meaning the price of API 3 token is expected to rise by 147.58% in the best case scenario by 2024। यानी कि आपको दोस्तों मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं यहाँ पे कि इस API क्रिप्टो में आपको 2024 तक $4 से $5 के करीब आपको यहाँ पे एक उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि $5 तक टच हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि पास्ट में ये ऐसा कर चुका है, तो फ्यूचर में करना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एज पर द हिस्टोरिकल डेटा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए और ये पक्का आपको 110% ये प्रॉफिट दे ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए भी जरूरी बन जाता है, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट किन के लिए है? पॉलिटिकल वे से मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल वे से बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के पचड़े में जब कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट फंस जाता है, उसका असर दूसरे प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलता है, जैसा कि लूना के केस में हुआ, जैसा कि FTX में हम देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने पिछले हाल में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध था उसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं हल्की सी किसी भी न्यूज से हिल जाती है, इसलिए मैं इसको सॉफ्ट टारगेट कहता हूँ क्रिप्टो को, क्योंकि किसी भी छोटी सी न्यूज से पूरी मार्केट यहाँ पे तहस नहस हो जाती है। लेकिन जब बात आती है API 3 की, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका यूज केस स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। ऑल टाइम हाई की बात कर ली जाए, 7 अप्रैल 2021 को 841.71 इंडियन रुपीज में गया था। ऑल टाइम लो ठीक 5 महीने पहले 13 जून 2022 को 84.66 इंडियन रुपीज में गया था। उसके हिसाब से आज 46.29% के हिसाब से राइज में है। ROI की बात की जाए API 3 की, तो 405.29% के हिसाब से ROI इसकी काफी अच्छी यहाँ पे दिख रही है। 24 घंटे के प्राइस चेंज में 2.71% का हमें यहाँ चेंज देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा चार्ट यहाँ हमें शो हो रहा है। और APIs ने, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल्स इनके पास है, एक ऐसा सिस्टम इनके पास है जो मिडलमैन को बाहर करने की बात कर रहा है, जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट को ओवर रूल करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा पास सिस्टम है, एक ऐसी प्रोग्राम हमारे पास है जिसपे आप क्रिप्टो पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसमें मल्टीपल फीचर्स आपको बता रहे हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ अच्छे पार्टनर्स के साथ काम करना और उसके साथ मल्टीपल सॉल्यूशंस ला के आपको दे रहे हैं जो डिफरेंट क्रिप्टो सेगमेंट में काम करने वाले हैं। आने वाला टाइम जो Web3 की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट काफी कामयाब होने वाले हैं। दिस इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ API 3 विच इज API 3 DAO। और Web3 API इकोनॉमी की बार बार ये बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको OEV MEV के बारे में बताया, तो दिस इज OEV enabled data feeds which will bring a new era for DeFi by putting user in charge of their value creations। अब इंडिविजुअल वैल्यू क्रिएशन बाय पुटिंग यूजर इन द चार्ज, यानी कि यूजर्स यहाँ पे पूरे के पूरे अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ अपडेट्स हैं, आप इसके ट्विटर हैंडल पे चेक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, AMA अटेंड कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट के रिलेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों API के बारे में आज हमने डिस्कस किया, Web3 के बारे में बताया, APIs कैसे काम करता है, किन किन पैरामीटर्स पे काम कर रहा है, यूज केस क्या क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।